कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का रुक जाने की परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंटर देखना है, साथ ही आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए हाई स्कूल परीक्षा मई जून 2024, ठीक है। आपका सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस का पेपर है, ठीक है। संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पेपर कराया जाएगा। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंड तक देखना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं 6 नंबर के। तो पहला आता भारत की जलवायु है, ठीक है। तो आपका आता मानसूनी और बाता शीतोष्ण और सा आता समशीतोष्ण और दाता गर्म। तो आपका पहले का करेक्ट आंसर आ गया मानसूनी। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो आपका यहाँ पर दूसरे का करेक्ट आंसर रहेगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। आपका दूसरे का सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा। तो तीसरा आता चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो आपका यहाँ पर आता उत्तर प्रदेश और बात आपको महाराष्ट्र, साथ आपका पंजाब और दाता असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा तीसरे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। फिर आपका आता चौथा विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो आपका यहाँ पर आता सूती वस्त्र उद्योग, बाता रसायन उद्योग और साथ चीनी उद्योग और दाता लोहा इस्पात उद्योग। तो आपका यहाँ पर चौथे का करेक्ट आंसर है लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है। फिर आपका पांचवा आता भारत में शक्तियों को बंटवारा किया गया, ठीक है। भारत में शक्तियों को बंटवारा किया गया। तो इसका जो पांचवें का आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा संविधान द्वारा, ठीक है। भारत में शक्तियों का बंटवारा संविधान द्वारा किया गया है। तो संविधान द्वारा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। छठवां था ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। तो आपको बताना है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। तो 6 में करेगा आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर सौर ऊर्जा। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं 6 नंबर के। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताए हैं, तो उसी तरह से आपको याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते प्रश्न 2 रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तो पहला था परिवहन संचार को अर्थव्यवस्था की डोंडोट कहा गया है। तो यहाँ परिवहन संचार को अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा गया है, ठीक है, जीवन रेखा। तो जीवन रेखा आपका पहले का आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा आता है नेपोलियन का उदय 1799, ठीक है, 1799 हुआ। तो 1799 आपका रहेगा आंसर दूसरे का। फिर तीसरा आता औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन, ठीक है, औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन देश से आरंभ हुई। तो ब्रिटेन आपका रहेगा तीसरे का आंसर। चौथा आता प्रजातंत्र को बहुतों का शासन अरस्तु ने कहा, ठीक है। प्रजातंत्र को बहुतों का शासन डॉट ने कहा, तो अरस्तु ने कहा। अरस्तु आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है चौथे का आंसर अरस्तु हो जाएगा। फिर आपका आता है पाँचवा भारत में लॉकडाउन संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो भारत में बड़ी, ठीक है, बड़ी संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। फिर छठवां तो डॉट है परिवारों को ऋण की जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। तो आपका यहाँ पर 6वें का आंसर रहेगा ग्रामीण, ठीक, ग्रामीण परिवारों। तो आपका यहाँ पर ग्रामीण रहेगा आपका यहाँ पर क्या आंसर, ठीक, ग्रामीण आपके यहाँ पर 6 में रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर सही जोड़ी आती तो वो भी हम मैच कर लेते। पहले आती श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति को आपको यहाँ पर दुग्ध उत्पादन से मैच करना है। और जो दूसरी आती सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम, जिसको आपको रेलवे से मैच करना है। और जो तीसरी आती है बंगाल विभाजन, तो इसको आपको 1920 से मैच करना है। जो चौथी थी विश्व बैंक, तो इसे आपको 1941 से मैच करना है। और जो पाँचवीं थी शिक्षा को मैच करना है आपको समवर्ती सूची से। और जो आपके यहाँ पर आती 6 प्रजातंत्र, तो इसको आपको, ठीक है, जनता का शासन से मैच कर देना है। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जोड़ी वो मैच हो जाती है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने आपके यहाँ पर जो सही जोड़ी वो मैच कर दी हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सत्य असत्य। तो पहला था रेलवे को वर्तमान में 16 जोन में बांटा गया है। तो पहला आपका क्या रहेगा, पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर दूसरा था लोकतंत्र का विकास सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। फिर तीसरा था करो मरो का नारा असहयोग आंदोलन में दिया गया। तो तीसरा आपका असत्य रहेगा। और चौथा था श्रीलंका में जैन धर्म का प्रभुत्व है।
तो ये आपका सत्य रहेगा। 5वां आता बहुमत प्राप्त न करने वाले दल को विपक्षी दल कहते हैं, तो ये भी आपका सत्य रहने वाला है। और जो 6वां आता है प्रजातंत्र के लिए जनता के पास शक्ति होना आवश्यक है, तो ये अभी आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके सत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं एक शतवाक्य में उत्तर। तो पहला तो देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा, तो पहले का आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर दूसरा था कृषि मिशन भारत कब आया, तो इसका आंसर है 1942 में। ठीक है, कृषि मिशन भारत 1942 में आया था। फिर आपका यहाँ पर तीसरा, ठीक है, भारत में कौन सी दलीय प्रणाली प्रचलित है, तो आपका तीसरे का आंसर है बहुदलीय। ठीक है, बहुदलीय आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं चौथा, किस देश का आर्थिक विकास आमतौर पर किससे निर्धारित किया जाता है, तो चौथे का आंसर है प्रति व्यक्ति आय से। ठीक, चौथे का आंसर है प्रति व्यक्ति आय से। 5वां आता अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, 6वां आता पूरे विश्व का एक बाजार बन जाना, व्यापार और उद्योग समाप्त हो जाना कहलाता है, तो 6वें का आंसर है वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण कहलाता है, तो आपका यहाँ वैश्वीकरण। ठीक है, ये आपके यहाँ पर रहेगा 6वें का आंसर वैश्वीकरण। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 6 आता संशोधन किसे कहते हैं, जो इनकी आंसर वो भी हम बताने वाले हैं। पहले आप प्रश्न देख लीजिए, संशोधन किसे कहते हैं। इसका अर्थ हुआ था स्वामित्व के आधार पर उद्योग। ठीक, कितने प्रकार के संशोधन होते हैं। प्रश्न 7 आता मृदा संरक्षण से क्या आशय है, अथवा था तो ये समाप्यता के आधार पर संशोधन कितने प्रकार के होते हैं। फिर आपका प्रश्न 8 आता जीवन निर्वाह की कृषि क्या है, अथवा था हरित क्रांति क्या है। प्रश्न 9 आता विनिर्माण क्या है, अथवा था आधारभूत उद्योग क्या है। फिर आपका 10वां आता स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग किसे जोड़ती है, अथवा था देश की प्रथम रेलगाड़ी कब और किसके बीच चली। फिर आपका प्रश्न 11 था भारत में सड़क परिवहन की प्रकार बताइए, अथवा था तो अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 12वां आता IMF क्या, अथवा आता तो अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर प्रश्न 13 आता पूर्व औद्योगिकरण का क्या अर्थ है, अथवा आता आपका यहाँ पर गुमास्ता। ठीक, गुमास्ता के 2 कारण लिखिए। फिर आपका यहाँ प्रश्न 14 था पांडुलिपियाँ क्या थीं, अथवा था ठीक है चाय आप यहाँ पढ़ते चाय पबू से क्या आशय है। फिर आपका यहाँ प्रश्न 15वां था पंचांग किसे कहते हैं, अथवा था गुटेनबर्ग की छवि पुस्तक बाइबल की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 16 था मनरेगा क्या, अथवा था द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं। फिर आपका प्रश्न 17 था वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कार्य बताइए, अथवा था बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। प्रश्न 18 आता जैव व्यवस्था क्या या मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, अथवा था वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। फिर प्रश्न 19 आता शासन के कितने रूप होते हैं वर्णन कीजिए, अथवा था भारत में शासन के 30 स्तर का वर्णन कीजिए। फिर प्रश्न 20 आता और प्रश्न 21 आता वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना है। ठीक है, प्रश्न 21 में का अथवा देख लीजिए। ठीक है, इसमें भी आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना। फिर प्रश्न 22 आता जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक टिप्पणी लिखिए, इसका अथवा आता अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न 23 आता है किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, अथवा आता राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब इनके आंसर हम आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर सही विकल्प का सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया, हम फिर से आपको बता रहे हैं। और ये आपका यहाँ पर रिक्वेशन का सॉल्यूशन है, और ये आपके यहाँ पर सही जोड़ी का सॉल्यूशन है। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले चलिए। और ये आपका यहाँ पर 7 का सॉल्यूशन है, और ये आपका 1 से 72 का सॉल्यूशन है। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए। अब चलिए आपका प्रश्न 6 में का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, संशोधन से आशय। और अथवा का सॉल्यूशन देख लीजिए, स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के संशोधन होते हैं। और प्रश्न 7 का सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, और 7 का अथवा भी आप यहाँ पर देते। प्रश्न 8 का उत्तर देख लीजिए, प्रश्न 9 का उत्तर। ठीक है, और 9 का अथवा का उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। प्रश्न 10 का उत्तर, 10 का अथवा का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न 11 का उत्तर आप यहाँ पर भारत में सड़क परिवहन के प्रकार निम्नलिखित हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग और जिला राजमार्ग, ये आपको उत्तर यहाँ पर दिया गया है। इसका अथवा आता है तो अथवा भी आप यहाँ पर देते हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण होने के निम्न कारण हैं। ये आपके यहाँ पर कारण दिए गए हैं।
फिर आपके यहाँ पर प्रश्न 14वें का उत्तर आता IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका अथवा का उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर प्रश्न 13वें का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए और प्रश्न इसका अथवा का उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर प्रश्न 14वें का उत्तर भी आप यहाँ पर पांडुलिपियाँ क्या है, तो ये आपका उसी का उत्तर है। और आप यहाँ पर 14वें का अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। और प्रश्न 15वें का उत्तर आप यहाँ पर पंचांग से क्या है, तो ये आपको उसी का उत्तर है। इसका अथवा का उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और प्रश्न 16वें का उत्तर देख लीजिए, मनरेगा का अर्थ, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र से क्या आशा है। फिर आपके यहाँ पर 17वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक निम्नलिखित है, ये आपके दिए गए हैं। और इसका अथवा आता है बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या आशा है, ठीक है। फिर आपका प्रश्न 18वां आता जैव विविधता, तो जैव विविधता वाला भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इसका आपका अथवा आता है तो वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, वन्य जीवन संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज निम्न है। फिर आपका प्रश्न 19वें का उत्तर देख लीजिए, ठीक है। 19वें का अथवा का उत्तर देख लीजिए। मैं प्रश्न 20वें का उत्तर देख लीजिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में जहाँ वस्तुएं, ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और इसका अथवा का उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ऋण के 2 स्रोत होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पढ़ सकते हैं। और फिर प्रश्न 21वें का उत्तर देख लीजिए, इस तरह से आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है, जिस तरह से इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका तारापुर हो जाएगा, ये आपके यहाँ पर दर्शाया गया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर इसमें भी आप यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, मुंबई, अरब सागर, कोलकाता, इस तरह से इसमें दर्शाया गया है। और प्रश्न 22वें का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, आपका प्रश्न 22वें का उत्तर है। और ये आपको 22वें का अथवा का उत्तर देख लीजिए। फिर आपका ये 23वें का उत्तर राजनीतिक दल के गुण निम्नलिखित हैं, और इसका अथवा उत्तर राजनीतिक दलों के सामने निम्न चुनौतियां हैं, ये आपके उत्तर हो जाते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो फाइनली हमने पूरा पेपर करा दिया, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमें अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।